वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। शुरू करते हैं। ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम्स ने। ही वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट जिन्होंने एक ऐसा लॉ दिया जो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट एंड अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम लोग जब कैपेसिटेंस की इक्वेशन पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे हमने कहा था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, चार्जेस ज़्यादा होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, नंबर ऑफ़ चार्जेस कम होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था दैट वाज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमने एक रिलेशनशिप देखा था पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के दरमियान में। जॉर्ज साइमन ओम्स पहले ऐसे फिजिसिस्ट जिन्होंने रिलेशनशिप दिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कि भाई इलेक्ट्रिक करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब ये कि भाई I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी सी बात है। इसको अगर आप वर्डिंग में लिखोगे तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर से जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करेगा? कंडक्टर से फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है? अक्रॉस कोई भी, यहाँ पे अक्रॉस द एंड्स होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी चीज़ के एंड्स पे के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ले लिया, तो ये बैटरी है, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जाहिर सी बात है हमेशा एंड से जुड़ा हुआ होगा। बैटरी किसी भी चीज़ के, चाहे वो कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, कुछ भी हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर हो, उसके एंड से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसका एंड? कंडक्टर का एंड। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, repeat after me, electric current flowing through a conductor directly proportional to potential difference across its ends. Is that clear? Electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. तो ये है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। लेकिन ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखो तो उसके अंदर कंडीशन क्या थी कि जब तक बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, कंडीशन ये है। स्टेट चेंज करने के लिए कंडीशन क्या है कि आप फोर्स लगाओगे। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आएगी। ठीक है, ओम्स लॉ की क्या कंडीशन है? ओम्स लॉ की ये कंडीशन है कि जो कंडक्टर होगा उसकी आप लेंथ चेंज नहीं कर सकते, उसकी डायमेंशन, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, यानी कि उसकी लेंथ, उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, मटेरियल चेंज होगा कंडक्टर का, कि अगर पहले कॉपर था, पहले फिर हमने एल्यूमिनियम रख दिया, तो ये कंडीशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है? फिज़िकल स्टेट सेम होनी चाहिए। फिज़िकल कंडीशन यानी कि डायमेंशंस, लेंथ, एरिया की बात हो रही है। मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल सेम होना चाहिए कंडक्टर का। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। ठीक है, तो मैथमेटिकली जब आप इसे लिखोगे तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट R का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ओम्स लॉ, देखो लॉ इज़ यूनिवर्सल ऑलवेज। ठीक है, तो नॉट नहीं हम लोग डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन हाँ ओम्स लॉ की कंडीशन ज़रूर है। ओम्स लॉ की क्या कंडीशन है? ओम्स लॉ की ये कंडीशन है कि लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन सेम। ये चार चीज़ें याद रखिएगा। फिर कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो कंडक्टर दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, वो कंडक्टर, वो सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करे, इसे हम लोग ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है,
और वो सब्सटेंस, वो कंडक्टर जो कि ओम लॉ को फॉलो ना करे, उसे नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। अगर इसका ग्राफ देखें, ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसे होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन, लीनियर आप लिख सकते हो, ठीक है। जबकि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का ग्राफ कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा। ये किसके बीच का ग्राफ है? ये करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरम्यान का ग्राफ है। तो दिस इज़ फॉर ओहमिक कंडक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज़ फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने जॉर्ज साइमंड्स ओम्स ने क्या किया? उन्होंने रिलेशनशिप दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो जो ओम्स लॉ का डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई। अगर ओम्स लॉ की इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आर, ये देखो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से आता है, आपको इलेक्ट्रिक करंट का पता है। अभी हमने इससे पहले रिसेंटली कुछ वीडियोज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से देखा था, इंक्लूडिंग इट्स MCQs। तो आपको आर के बारे में अभी तक नहीं पता। आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस को अच्छे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से important points of Ohm's law देखेंगे. So stay tuned. Don't miss any of the videos of the playlist. Thank you so much for watching.